आप सभी का स्वागत है हमारे VS+ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में के माध्यम से आज जिस सॉफ्टवेयर का आप डेमो देखने जा रहे हैं वो है मिल्क प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री जैसे रसगुल्ला फैक्ट्री जो सॉफ्टवेयर होता है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, उसका पूरा डिटेल डेमो हम आपको इसमें दिखाएंगे। तो चलिए सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं और डेमो शुरू करते हैं और उसे देखते हैं कि चलिए डेमो को शुरू करते हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जिसमें दूध का हिसाब किताब पूरा रखते हैं। ये सॉफ्टवेयर का सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्क्रीन आता है। इसमें मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री वर्क के बारे में पूरी डिटेल ली है। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें लिखे हुए हैं। आप इनको देखकर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का भी हेल्प लेना है तो आप ले सकते हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जो मिल्क प्रोडक्ट फैक्ट्री है वो दूध से संबंधित जो भी प्रोडक्ट का बनाते हैं, जैसे खोया हो गया, पनीर हो गया और रसगुल्ला हो गया, तो इन सब को मैनेज करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें प्रथम जो पोर्शन है इस सॉफ्टवेयर का, जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में आप जिन सदस्यों से दूध परचेज़ करते हैं या फार्मर से जो दूध परचेज़ करते हैं उसका पूरा हिसाब किताब रख सकते हैं। 4 रेट लिस्ट हमने इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। 4 रेट लिस्ट में फैट CLR पे या फैट SNF पे, दोनों पे जो बिल करते हैं आप उसके साथ उनका हिसाब किताब रख सकते हैं। अगर उनको खलचूरी का कोई अपने सामान दिया हुआ है या लोन दिया हुआ है, कोई एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, वो भी पूरा हिसाब किताब उनको 10 दिनों के बिल में बना के दे सकते हैं। उनको उसमें पूरा डिटेल उसमें आ जाता है। और सेकंड पार्ट ये हुआ, पहला पार्ट हुआ कि फार्मर से जो दूध परचेज़ करते हैं। सेकंड पार्ट हुआ कि जिनसे आप सप्लाई लेते हैं या सामान जिनसे लेते हैं, खलचूरी ले लिया जिनसे और फिर आगे आप बेचते हैं, तो वो उनका भी अकाउंट पूरा आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा पार्ट हो गया जब फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो होता है, दूध कितना फैक्ट्री में हमने दूध उपयोग किया। मान लीजिए पनीर बनाया 10 किलो, तो 10 किलो पनीर बनाने में कितना हमने दूध यूज़ किया, या कोई केमिकल एसिटिक एसिड वगैरह कोई यूज़ किया हमने उस पनीर बनाने के लिए, या रसगुल्ला बनाने के लिए हमने कितना चीनी यूज़ किया, उसमें कितने दूध का हमने छेना बनाया या पनीर बनाया, उसका दूध का प्रोडक्ट कितना उसमें यूज़ किया, मावा कितना यूज़ किया, तो उसका पूरा हिसाब किताब इस फैक्ट्री सॉफ्टवेयर से आप रख सकते हैं। दूध कितना कंज्यूम हुआ, कितना प्रोडक्ट बना। फिर इसका तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट ये है कि आप जिनको सेल करते हैं, फोर्थ पार्ट में जिनको सेल करते हैं उनका भी पूरा हिसाब किताब रख सकते हैं कि आपने किसको कितना सप्लाई किया। मान लीजिए आपने 10 किलो रसगुल्ला बनाया, तो 10 किलो रसगुल्ला किस किस पार्टी को कितना कितना सप्लाई किया, तो उसका भी पूरा डिटेल, उसका भी पूरा अकाउंट पूरा मेंटेन करके इस सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। ये इस हमारे सॉफ्टवेयर की खासियत है। चलिए इस डेमो को शुरू करते हैं और डेमो में देखते हैं कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो पहला पार्ट जो है सदस्य संबंधित जिनसे हम लोग दूध परचेज़ करते हैं उनका अकाउंट हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन विंडो आएगी। लॉगिन विंडो में आपको यूज़र एंड पासवर्ड डालना है। यूज़र एंड पासवर्ड डाल के आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इस सॉफ्टवेयर में सर्वप्रथम हम लोग उन सदस्यों का देखेंगे जिनसे हम लोग दूध परचेज़ करते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम मास्टर में क्लिक करेंगे, रूट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रूट अकाउंट इसलिए है कि हमारा दूध किस जगह से, किस गांव से आया और वो जो सदस्य किस गांव से बिलोंग करते हैं उसकी डिटेल डालने के लिए रूट अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए ऐड पे क्लिक करेंगे। सिंपल रूट का नाम लिख देंगे। मान लीजिए रूट का नाम है बीकानेर। बीकानेर हम दूध कलेक्ट कर रहे हैं तो एक बीकानेर नाम लिख दिया, ये रूट का नाम है, और एंटर दबाएंगे। सेव पर क्लिक हो, फिर ये सेव हो जाएगा। और अगर आपको रूट ऐड करना है तो ऐड जैसे करेंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट रूट का नाम पूछेगा, तो उनका आप नाम देख सकते हैं। मान लीजिए डूंगरगढ़ लग दिया हमने, ये दूसरा रूट हो गया। तो इस तरह से आप बहुत तरह के रूट बना सकते हैं। लुकअप में देखेंगे तो ये आप रूट को देख सकते हैं कि कौन कौन से रूट हमारे इसमें बने हैं। अब सेकंड जो इसमें पोर्शन है मेंबर का, कि उस रूट में कौन कौन से मेंबर हम लोग जिनसे दूध लेते हैं उनका नाम इसमें दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले रूट पर क्लिक करेंगे। रूट पर क्लिक करने मान लीजिए हमने बीकानेर रूट सेलेक्ट कर लिया है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो मेंबर का कोड आ जाएगा, 2 नंबर ऑटोमेटिक आएगा। आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। फिर नीचे मेंबर का नाम लिखेंगे। मान लीजिए राम कुमार मेंबर का नाम है। फादर्स नेम क्या है वो डाल देंगे, एड्रेस क्या है वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर क्या है वो डाल देंगे। उसके बाद इसके नीचे प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है कि किस प्राइस लिस्ट से हम लोग इससे दूध परचेज़ करेंगे, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है।
इसमें प्राइस 1 2 3 4 4 रेट लिस्ट हमने दिए हुए हैं। 4 रेट लिस्ट में किसी भी रेट लिस्ट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे फैट, CLR और SNF लिखा हुआ है। अगर किसी सदस्य का दूध फिक्स रेट में ले रहे हैं, मान लीजिए किसी से आप 18 रुपये या 20 रुपये दूध परचेज कर रहे हैं फिक्स रेट में, तो उसका फैट CLR डाल देंगे। जो इस फैट CLR पर रेट होगा वो रेट उसको ऑटोमेटिक बिल होता रहेगा। हमेशा जब भी उसकी एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फैट CLR उसमें आ जाएगा और इस फैट CLR पर जो रेट होगा वो उसमें आ जाएगा। ये मैं सेव कर दे रहा हूँ एक मेंबर का। हमने 2 नंबर मेंबर बना लिया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इनका दूध तौलते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन फैट, CLR, SNF लिखा हुआ है, दूध तौलने का ऑप्शन है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। सिंपल मेंबर का कोड डालेंगे। मेंबर कोड डाल के जैसे एंटर दबाएंगे उसका नाम आ जाएगा, रूट कौन सा है वो आ जाएगा, प्राइस किस प्राइस लिस्ट है वो प्राइस बना गया। फिर हमने सेलेक्ट कर लिया कि CMBM काउ मिल्क है, बेफेलो मिल्क है। कितना लीटर दूध लिया, मान लीजिए 10 लीटर दूध लिया, 3.5 हम लिखते हैं फैट है, और हमारा SNF में ले रहे हैं तो SNF मानते हैं 8.0 है। तो 8.0 और 3 फाइंड SNF पे जो भी प्राइस होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और CLR भी ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा जो भी SNF फार्मूला होगा उसके तहत। तो एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप देखिएगा जब प्रिंट करेंगे तो एक छोटी स्लिप प्रिंट होगी। इसमें नीचे बैलेंस अमाउंट जो लिखा हुआ है वो डेली का करंट बैलेंस है, मतलब इसका पूरा हिसाब किताब इस बिल में नीचे आ जाता है। जितना भी दूध होगा उसका टोटल करके नीचे अमाउंट आ जाएगा। अगर खल चूरी ले गया, एडवांस पेमेंट ले गया, कुछ भी उसने अगर ट्रांजेक्शन हमारे इसके अलावा किया तो वो कट कुटा के नेट नीचे बैलेंस आता है। जो करंट बैलेंस अमाउंट शो करता है उसका नेट अमाउंट होता है, आज तक का पूरा हिसाब उसमें लिखा होता है। एक और एंट्री करके देख लेते हैं। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर मेंबर का कोड 2 नंबर डाल के जैसे एंटर करोगे तो ये बोलेगा एंट्री ऑलरेडी फाउंड, मतलब ऑलरेडी इसका एंट्री कर चुके हैं। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं यस करके एंटर दबा दीजिए, दोबारा हो जाएगा। सेम मैं 15 लीटर ले रहा हूँ, 3.0 डाल रहा हूँ और 8.0 SNF डाल रहा हूँ और इसका प्राइस हुआ 300। अब देखिए पहले हमने 212 रुपये 50 पैसे का दूध लिया था, इसका नेट करंट बैलेंस 212 था। अब दोबारा दूध इससे परचेज़ किया 300 रुपये का, तो 300 प्लस 212 512 हुआ। अब पर्ची को देखेंगे तो इसका बैलेंस अमाउंट 512 रुपये 50 पैसे दिखा रहा है। मैं यही कहना चाहता था कि डेली का इसके हिसाब में जब भी आप इसको छोटी स्लिप देंगे तो उसमें पूरा बैलेंस आएगा जिस भी फार्मर से आप दूध ले रहे हैं। अब इसका हम लोग मिल्क बिल देख लेते हैं। ये मिल्क बिल पे क्लिक किया हमने। मिल्क बिल पे क्लिक करने के बाद सदस्य का कोड नंबर डाला, कोड नंबर डाल कर इस पर देखा तो दूध का टोटल हिसाब 512 रुपये आ रहा है। अब इसकी तरफ देखिए डिडक्शन डिटेल, कैटल फीड, घी, मटेरियल, अदर या एडवांस अमाउंट कुछ भी लेता है उसका पूरा हिसाब किताब साइड में आता है। तो चलिए इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। तो मटेरियल की एंट्री करने के लिए सेल में क्लिक करेंगे। कोई भी सेल आइटम इसको करते हैं आप, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पर कैश क्रेडिट करना होगा क्योंकि उधार दे रहे हैं, तो क्रेडिट कर लिया हमने। क्रेडिट करने के बाद यहाँ मेंबर का कोड डालना है। मेंबर का कोड नंबर डाला 2, उसका नाम आ गया, उसके आइटम सेलेक्ट करिए हमने। 1 नंबर कैटल फीड मान लीजिए, एक क्वांटिटी दे रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं 200 रुपये का, मान लीजिए 200 रुपये दे रहे हैं, तो ये सेव कर लिया। फिर हम लोग अगर ये एडवांस पेमेंट मांगता है, एडवांस लोन देते हैं, एडवांस पेमेंट देते हैं या लोन देते हैं तो उसके लिए लोन पे क्लिक करेंगे। फिर वही तरीका ऐड पे क्लिक करना है, मेंबर का कोड डालना है और कितना अमाउंट हमने दिया, मान लीजिए 150 रुपीज़ लोन दे रहे हैं और नीचे रीज़न लिख देंगे किस लिए हमने लिया। लोन फॉर, हम लोग लिख दे काओ, गाय के लिए हमने लोन दिया, सेव कर दिया। अब अगर मिल्क बिल इसका देखेंगे, मेंबर कोड का मिल्क बिल डाल रहा हूँ, ये इसने दिखाया, देखिए कैटल फीड दिखा रहा है 200 रुपया, एडवांस अमाउंट दिखा रहा है 150 रुपया, दोनों मिला के हुआ 350 रुपया। तो 512 रुपये में 350 रुपये अगर माइनस करेंगे तो 162 रुपये 50 पैसे होगा। तो ये आपका जो बिल है इसमें शो कर रहा है 162 रुपये 50 पैसे। अब हमें इसे भुगतान करना है। भुगतान के लिए हम लोग सिंपल पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट पे क्लिक किया। अब इसका जितना भी भुगतान है, ऐड पे क्लिक किया, मेंबर कोड डाला, मेंबर कोड डालने के बाद देखिए 162 रुपये 50 पैसे दे रहा है। अब मान लीजिए कैश हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर पेड अमाउंट है कि 162 रुपये 50 पैसे, मान लीजिए आप राउंड में दे रहे हैं 160 रुपये दे सकते हैं या 170 दे सकते हैं, जो भी आप अमाउंट देंगे वो ऑटोमेटिक इसको प्लस माइनस करेगा। मैं यहाँ पर 160 रुपये पे कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया पेड रीज़न, पेड कर दिया। अब देखिए मिल्क बिल दिखा रहा हूँ, तो अब हम इसका मिल्क बिल देखेंगे, शो पर क्लिक करेंगे। शो पर क्लिक करने के बाद जो आप बिल देखेंगे इसमें दिखा रहा है कैटल फीड 200 रुपया, एडवांस अमाउंट 150 रुपया गया हुआ है, तो टोटल 350। और हमने इसका पेमेंट कितना है 160 रुपीज़ किया, तो 162 में से अगर 160 रुपीज़ अगर माइनस करते हैं तो 2.5 रुपये बचता है। तो 2 रुपीज़ 50 पैसा जो बचा, ये अगली बार जब भी करेंगे तो प्रीवियस बैलेंस अमाउंट में यहाँ पर शो करेगा।
तो आपको किसी भी प्रकार का रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी कोई भी खाते की एंट्री को देखने की ज़रूरत नहीं है, ना बनाने की ज़रूरत है। हमारा सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा पैसा और दूध से संबंधित चीज़ों को या खलचूरी को या एडवांस में पूरा मैनेज करता है पेमेंट को। तो कोई रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं कि बकाया उसका कितना बनाए, कितना देना है, कितना लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सारे अकाउंट को मेंटेन करता है। तो ये आपने हिसाब किताब देख लिया। ये पहला पार्ट था कि मेंबर जिन सदस्यों से हम लोग दूध परचेज़ कर रहे हैं उससे संबंधित सारा काम। दूसरा पार्ट है फैक्ट्री से संबंधित। हम यहाँ पर देखेंगे मिल्क का स्टॉक। जब मिल्क का स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिफ़्रेश करने के बाद मिल्क का एक्चुअल स्टॉक शो करेगा कितना स्टॉक है। तो यहाँ देख रहे हैं मिल्क हमारा 50 लीटर है, फैट हमारा केजी फैट इतना ₹1 1.60 है, केजी एसएनएफ 4.02 है। तो जितना भी मिल्क का स्टॉक होगा टोटल उसका केजी फैट कितना है, केजी एसएनएफ पूरा शो करेगा यहाँ पर। इसके बाद जब प्रोडक्शन करते हैं, जब भी मान लीजिए कोई सामान बनाते हैं तो प्रोडक्शन में क्लिक करते हैं। प्रोडक्शन में क्लिक करने से पहले कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं जो हमें प्रोडक्शन में ज़रूरत होगी। आइटम क्रिएट करने के लिए सिंपल स्टॉक कैटेगरी में आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं आइटम क्रिएट करने के लिए, और स्टॉक आइटम में जाइए तो यहाँ पर आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड किया, 5th नंबर आइटम है तो इसको मैं अदर्स में डाल देता हूँ और नाम लिख देता हूँ शुगर। मान लीजिए चीनी की हमें ज़रूरत पड़ती है तो चीनी ले लिया हमने। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है, मान लीजिए 35 रुपीज़ लगा दिए, 40 रुपये सेल है। ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ डालना चाहते हैं 10 किलो तो आप स्टॉक भी डाल सकते हैं। एक और आइटम बना लेते हैं, उसको है मैं इसको ले लेता हूँ। मान लीजिए रसगुल्ला, हम लोग रसगुल्ला का प्रोडक्शन करते हैं। वाइट लिख दिया, सफ़ेद रसगुल्ला है और इसका स्टॉक प्राइस रख लेते हैं 110 रुपीज़, सेल प्राइस 120 रुपीज़ और अपनी बैलेंस मान लीजिए 10 किलो हमारे पास पड़ा हुआ स्टॉक में, ये भी 10 किलो कर दिया। अब मिल्क प्रोडक्शन में देखेंगे, फैक्ट्री प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, अब रसगुल्ला बनाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसे काम करता है। तो प्रोडक्शन के लिए हम लोग प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, जो प्रोडक्ट हमें करना है उसका कोड डालेंगे, डाल दिया, रसगुल्ला वाइट आ गया। मान लीजिए हम लोग 5 किलो रसगुल्ला बना रहे हैं और हम लोग डालते हैं 7वां नंबर, दूध है, मिल्क नाम है, और मान लीजिए हम लोग इसमें 5 किलो बनाने के लिए 100 किलो दूध का यूज़ करते हैं। तो और कितना केजी फैट है, कितना हम लोग केजी फैट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें हम लोग 1.5 केजी फैट यूज़ कर रहे हैं और केजी एसएनएफ 2.5 यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग सेव कर दिए, सेव कर देंगे। और फिर हमारा एक और आइटम यूज़ कर रहे हैं 6 नंबर शुगर का, 5 नंबर शुगर का है। शुगर हम लोग 10 किलो यूज़ करते हैं, ये हमने सेव कर दिया। अब आप प्रिंट करके आप चेक करेंगे तो आप यह देख सकते हैं कि प्रोडक्शन का नंबर 2 है और रसगुल्ला वाइट 5 किलो हमने बनाया है। इसमें मिल्क यूज़ किया है 100 किलो और शुगर यूज़ किया है 10 किलो, तो टोटल हमने 110 क्वालिटी यूज़ किया है। तो अब अगर आप इसका स्टॉक देखेंगे, मिल्क का रिपोर्ट में जाएंगे तो स्टॉक समरी में आप पूरा देख सकते हैं कि मिल्क का कितना माइनस स्टॉक दिखा रहा है और शुगर कितना यूज़ किया हुआ, हमारा 10 किलो यूज़ किया हुआ है। जैसे प्रोडक्शन इनमें यूज़ किया 10 किलो, हमने 10 किलो यूज़ किया तो इसका करंट स्टॉक जो है, तो इसने इसका स्टॉक हमें शो कर दिया कितना कितना यूज़र कितना बना है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया मिल्क का प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंस एंट्री कह सकते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं उसकी एंट्री कर सकते हैं। ये एक्सपेंस का पर्टिकुलर मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी का, चाय का हमारा खर्चा हुआ, मान लीजिए 100 रुपये खर्चा हुआ, टी पेमेंट करके हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से हम हर प्रकार के जितने भी एक्सपेंस फैक्ट्री में होंगे वो सारे की सारी एंट्री इसमें हम लोग कर सकते हैं। फिर है स्टाफ का, आप स्टाफ का भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए स्टाफ मास्टर पे आप जाइए, स्टाफ मास्टर पे ऐड कर दीजिए स्टाफ जो भी आपका है। मान लीजिए आप इसका नाम है सुनील एक वर्कर काम करता है, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी सब डाल दीजिए। उसको कितना सैलरी दे रहे हैं, हमारे इसमें सैलरी 2 तरीके से दिया जाए, डेली वेजेस भी हो सकता है, मंथली वेजेस हो सकता है। मान लीजिए 5500 हम लोग दे रहे हैं इसको, इसका मंथली वेजेस है। और डिडक्शन भी लगा सकते हैं, बाई चांस स्टाफ छुट्टी करता है और डिडक्शन हम कटौती करना चाहते हैं तो इसका डिडक्शन पर डे का कितना लेते हैं वो भी लिख के आप सेव कर सकते हैं। ये सेव कर लिया मैंने स्टाफ का, और स्टाफ की एंट्री करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टाफ का अटेंडेंस है, मान लीजिए इस महीने वो काम कर रहा है, उसका अटेंडेंस लगाना है तो आप उसका नंबर डालिए, स्टाफ का नंबर डालिए, अपडेट पर क्लिक कीजिए, इसकी पूरे महीने की अटेंडेंस लग जाएगी। मान लीजिए किसी दिन छुट्टी करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एंट्री करने के लिए। सिंपल इस पर क्लिक कीजिए,
ए लिख दीजिए एब्सेंट हो गया, यहाँ पर ए लिख दिया एब्सेंट हो गया। अब मान लीजिए इस दिन नहीं आया तो ए लिख दिया एब्सेंट। ये 3 हमने ए लगा दिए, यानी कि 3 एब्सेंट लगा दिए। और ये देखिए कि फरवरी का मंथ है, फरवरी का महीना है, तो फरवरी महीने में 28 दिन होता है। 28 दिन में हमने 3 दिन इसका एब्सेंट लगा दिया है। और अब इसका सैलरी देखते हैं कि सैलरी कितना बनता है। तो एंट्री पे क्लिक किया हमने, सैलरी पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया। पहले सेलेक्ट किया हमने डेट की, कहाँ से कहाँ तक सैलरी बनानी है। मान लीजिए 1 फरवरी से लेकर हमें 28 फरवरी तक इसकी सैलरी बनानी है। अब इसका नंबर डाल के जैसे हम लोग एंटर दबालेंगे तो ऑटोमेटिक पूरी सैलरी जनरेट कर देगा। अब देखिए टोटल वर्क डे इसका 25 दिन दिखा रहा है, सैलरी इसकी 5500 है, मंथली के हिसाब से है। डिडक्शन देखिए 600 दिखा रहा है। आपको याद होगा कि जब ने इसका स्टाफ का हमने जब स्टाफ की एंट्री की थी, स्टाफ मेंबर जब बनाया था, उस समय हमने इसका डिडक्शन 200 रुपया पर डे का दिया था। अब यहाँ देखिए एब्सेंट 3 दिन का है और 600 रुपया इसका डिडक्शन हुआ, तो 3 दिन के हिसाब से 600 का जो भी है कट के इसका बना दिया। तो नेट सैलरी इसका 5500 से 600 माइनस करेंगे तो 4900 रुपये होता है। 4900 इसका सैलरी बन गया है। तो अब सैलरी जनरेटेड कर दी के इसको सेव कर दीजिए। सेव करेंगे तो यहाँ पर इसका शो करेगा। मैं आपको दोबारा इसको दिखा देता हूँ चलाकर। ये नीचे इसकी एंट्री हो चुकी है। इसको आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सैलरी क्या है। अब इसके बाद पेमेंट की बात, स्टाफ पेमेंट पे क्लिक किया आपने, ऐड पे क्लिक किया, इसका मेंबर कोड डाला, 1 नंबर स्टाफ कोड है। अब ये देखिए 4900 इसकी पेमेंट। अब कितना आप भुगतान इसको कर रहे हैं, मान लीजिए 4900 दे रहे हैं तो 4900 होगा। अदरवाइज जितना कम ज़्यादा करेंगे तो वो पूरा शो करेगा कितना इसका सैलरी बनी थी, इतना हमने भुगतान कर दिया। उसका भी अकाउंट पूरा बेहतरीन तरीके से मेंटेन करेगा। अब देख लेते हैं रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं मेंबर से रिलेटेड। मेंबर से रिलेटेड परचेज रजिस्टर है, मिल्क परचेज समरी है, मिल्क बिल है कि 10 दिनों का जो मिल्क बिल बनता है वो बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। मिल्क बिल के अंदर आप जो सदस्य का यहाँ नंबर डालते हैं और समरी पर क्लिक करते हैं तो समरी पर ये पूरा से डिटेल देगा कि इसका कितने का दूध आया, कितना प्रीवियस बैलेंस है, लोन कितना लिया, आइटम कितने का लेगा, नेट अमाउंट कितना। इस तरह से आप 10 दिनों का पूरा बिल भी सदस्यों को देख सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हर तरह का ऑप्शंस और रिपोर्ट मौजूद है, जिसे देख कर आप कर सकते हैं। मेन ये जो सॉफ्टवेयर है ये है फैक्ट्री से रिलेटेड, कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए है। और फैक्ट्री से रिलेटेड भी पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा इसमें डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये देखिए प्रोडक्शन डिटेल है। प्रोडक्शन डिटेल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो हमने 5 किलो रसगुल्ला बनाया था और आइटम कौन कौन सा कंज्यूम किया था, तो मिल्क और शुगर हमने इतना इतना कंज्यूम किया था और 5 किलो रसगुल्ला बनाया था। अब दूसरा है एक और डिटेल आप देख सकते हैं इसमें, एक्सपेंस रिपोर्ट, कितना हमने खर्चा किया। इस पर क्लिक किया तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा, कितना हमने इसमें एक्सपेंस किया हुआ है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा, ये शिफ्ट समरी है। शिफ्ट समरी भी आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक किया, शो किया तो पूरे दिन का दूध जो कलेक्शन है वो शो कर देगा। मैं इसे थोड़ा सा इसमें कर देता हूँ, शो कर दिया तो ये 512 का दूध, एवरेज फैट कितना एवरेज सनफ किया है वो पूरा इसमें शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर में हर तरह का मॉड्यूल है, हर तरह की एंट्री है और इसमें हर तरह का काम किया जा सकता है। और बहुत सारी रिपोर्टें हैं, जैसे ऑल रूट पेमेंट शीट है, पेमेंट रूट वाइज मेंबर लिस्ट है। ये देखिए ये ऑल रूट पेमेंट शीट है और रूट वाइज मिल्क बिल है। रूट वाइज मिल्क बिल अगर देखना चाहें तो रूट वाइज मिल्क बिल कितना है, तो ऐसा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उस पर कॉल करके आप भी किसी भी तरह का क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, लाइव डेमो भी ले सकते हैं। और हमारा चैनल जो है vsplusonline.com, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी तरह क्वेरी है तो नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको जो इसका रियल डेमो है लाइव कंप्यूटर के थ्रू भी आपको दिखा सकता हूँ, हर ऑप्शन को समझा सकता हूँ, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।